और मुंबई एडिशन में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। उन्हें इंसाफ दिलाने की जी न्यूज की मुहिम की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 35 दिन हो गए। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब जी न्यूज ने सुशांत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई रोकी। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, ये जी न्यूज का संकल्प है। सुशांत सिंह को अब तक इंसाफ नहीं मिला। मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है और आज भी फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से लंबी पूछताछ हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी मुंबई पुलिस ने आज फिल्मकार आदित्य चोपड़ा से 4 घंटों तक पूछताछ की। मुंबई पुलिस ने आदित्य चोपड़ा से फिल्म पानी को लेकर कई सवाल जवाब किए। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का निर्देशन शेखर कपूर करने वाले थे। फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए के आसपास था और लीड एक्टर के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत को लिया जाना तय हुआ था। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह ने संजय लीला भंसाली समेत कई बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को करने से मना कर दिया था, लेकिन यशराज फिल्म और शेखर कपूर के बीच मतभेदों के बाद यह फिल्म नहीं बन सकी तो सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल टूट गए। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में आज मुंबई पुलिस ने 4 घंटे वर्सोवा पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से पूछताछ की है। इस दौरान मुंबई पुलिस ये जानना चाहती थी कि फिल्म पानी का निर्देशन जिसे शेखर कपूर को करना था, लेकिन फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई, उसके पीछे की असल वजह क्या थी। दरअसल फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया जाना था, जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने कई बड़े निर्माता निर्देशकों की फिल्मों को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये फिल्म पूरी ना हो सकी। इस बीच सुशांत के आर्थिक लेन देन की जांच में मुंबई पुलिस को बड़ी जानकारी मिली है। 1 साल पहले एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती यूरोप की यात्रा पर गई थी। टिकट को छोड़कर सारा खर्च सुशांत सिंह ने ही किया था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने पिछले 11 महीने में सुशांत सिंह के अकाउंट से काफी रकम खुद के लिए खर्च की है। यह रकम कितनी है, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। राकेश त्रिवेदी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अब मुंबई पुलिस डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। सुशांत ने 5 अलग अलग साइकाइट्रिस्ट से इलाज करवाया था। अब पुलिस इन डॉक्टरों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश में है कि आखिर सुशांत सिंह की परेशानी की वजह क्या थी। वो कौन सी बातें थी जिसने संवेदनशील कलाकार को बेचैन कर रखा था। सूत्रों का दावा है कि अब तक की जांच में मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अक्टूबर 2019 में गहरे डिप्रेशन में थे, जिसके बाद मुंबई के एक अस्पताल में करीब 1 हफ्ते के लिए वो भर्ती हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत किस बात को लेकर डिप्रेशन में थे, ये जानने के लिए मुंबई पुलिस उनका इलाज करने वाले साइकियाट्रिस्ट से पूछताछ कर रही है। सुशांत ने पिछले कुछ सालों में 5 साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराया था। इनमें से 2 डॉक्टरों से पुलिस ने कल पूछताछ की। जिन 2 डॉक्टरों से अब तक पूछताछ हुई है, उनमें से एक डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि वे पिछले करीब 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने अपने किसी दोस्त के रिकमेंडेशन पर सुशांत को उनसे मिलवाया था। उस समय सुशांत सिंह राजपूत काफी डिप्रेशन में थे और ट्रॉमा में थे। नींद न आना, उलझन में रहना, हर बात को शक की नजर से देखना, ये उनमें शुरुआती लक्षण थे। सुशांत जब भी काउंसलिंग के लिए आते थे तब रिया उनके साथ होती थी। पुलिस ने डॉक्टर्स को सुशांत की काउंसलिंग के दौरान तैयार किए गए उनके नोट्स, मेडिकल फाइल्स और उससे जुड़े कई दूसरे दस्तावेज भी साझा किए हैं। सूत्रों का दावा है कि साइकियाट्रिस्ट ने सुशांत और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के साथ साझा की है, जिसका खुलासा इस वक्त नहीं हो सकता है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। और मुंबई एडिशन में आप बात करते हैं बच्चन परिवार की। महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या भी अब मुंबई के नानावटी अस्पताल में है। कोरोना से संक्रमित बच्चन परिवार पर बीएमसी की लगातार नजर बनी हुई। कोरोना संक्रमण के बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पिछले 1 हफ्ते से मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। कल शाम ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या को भी इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐश्वर्या राय और आराध्या में कोरोना के हल्के लक्षण थे, इसलिए दोनों को पहले होम क्वारंटीन में रखा गया था, लेकिन बुखार और गले में दर्द की शिकायत के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुंबई की मेयर के मुताबिक बच्चन परिवार का अगला स्वैब टेस्ट अस्पताल के प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा। मैंने जो जानकारी ली है उसमें हल्का सा बुखार था और थोड़ा सा कफ जैसा उनको लग रहा है, तो एक सेफ्टी के लिए वो लोग
दोनों माँ बेटी एडमिट हुई है। बच्चन परिवार के सभी सदस्य स्टेबल है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। और मैं फिर इतना ही कहना चाहूँगा, बच्चन परिवार एक सीनियर बच्चन जी तो महानायक है और बच्चन परिवार के चाहने वाले बहुत बड़े फैंस हैं पूरे दुनिया में है और इसलिए मैं उनकी स्पीडी रिकवरी की प्रार्थना करता हूँ। मेयर ने फिल्म अभिनेत्री रेखा से भी अपना स्वैब टेस्ट कराने की अपील की है। रेखा के बंगले का सुरक्षा गार्ड कोरोना पॉजिटिव था, जिसके चलते बीएमसी ने बंगले को भी सील कर दिया था, लेकिन रेखा ने अभी तक अपना टेस्ट नहीं करवाया है। हाल ही में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साफ यह है कि कुछ समय पहले तक झुग्गी बस्तियों में फैलने वाली ये बीमारी अब आलीशान बंगले में रहने वालों को भी अपने चपेट में ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश सावंत के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को लेकर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। महाराष्ट्र बोर्ड की 8वीं क्लास की किताब में स्वतंत्रता सेनानी शहीद सुखदेव की जगह शहीद कुर्बान हुसैन का जिक्र है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार इतिहास बदल रही है। हालांकि सरकार ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। महाराष्ट्र सरकार के 8वीं क्लास की बाल भारती किताब में स्वतंत्रता सेनानियों के लिखे इतिहास पर राज्य में अब सियासत हो रही है। किताब में छपे एक पाठ में देश की आजादी के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानी शहीद सुखदेव की जगह पर महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी शहीद कुर्बान हुसैन का नाम छपा है। महाराष्ट्र बीजेपी ने ठाकरे सरकार पर स्वतंत्रता सेनानियों को भुलाने और इतिहास को बदलने का आरोप लगाया। भगत सिंह राजगुरु का नाम तो किताब में लिखा, पर सुखदेव का नाम महाराष्ट्र सरकार भूल गई, उस जगह पे दूसरा नाम डाल दिया। अब इसकी भूल की क्षमा मांगने की जगह महाराष्ट्र की सरकार यदि उसकी पुष्टि करे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास को छेड़ा नहीं जाता, इतिहास का सम्मान किया जाता है। राज्य की शिक्षा मंत्री के मुताबिक ये किताब वर्ष 2018-19 में पिछली सरकार के दौरान महाराष्ट्र बोर्ड की सहमति के बाद सिलेबस में शामिल की गई थी। किताब में जिस कुर्बान हुसैन का जिक्र है वो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के गजनफर नाम के अखबार में काम करते थे और वो एक पत्रकार थे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मजदूरों के मुद्दे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो लेख लिखा करते थे। आजादी की लड़ाई में हुसैन को महज 22 साल की उम्र में 12 जनवरी 1931 को फांसी दे दी गई थी। और मैं कहना चाहती हूँ कि सोलापुर के जो 4 हुतात्मे थे, जैसे कुर्बान हुसैन जी, जैसे जगन्नाथ शिंदे, मल्लप्पा धनशेट्टी और किशन सारडा जी, मुझे लगता है इन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए जो काम किया है, तो किसी जात धर्म से इनको न जोड़ते हुए देश के लिए इनको जोड़ना चाहिए। इतिहास के साथ छेड़छाड़ का ठाकरे सरकार पर पहली बार आरोप लगा है और सरकार इसे बेवजह का मुद्दा बता रही है। एहसन अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.